विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। वैदिक संस्कृति हमारी अपनी संस्कृति है और हमारे कर्मों का, शुभ कर्मों का जब विपाक हो जाता है तब ऐसी संस्कृति में उत्पन्न होने का हमें सौभाग्य मिलता है। जो भी हम कर्म करते हैं उनका फल सीधे सीधे नहीं मिलता है। जैसे आजकल बाजार में जाते हैं, पैसा लिया और कुछ भी सामान खरीद लिया, रेडीमेड वाला सिस्टम बहुत अल्पांश में है, समष्टि में। भूख लगी, भोजन किया, पेट भर गया, इतना तो ठीक है। लेकिन कर्मों का जो फल मिलता है वो विपाक होने के बाद मिलता है। जैसे चावल पकाते हैं तो पकने के बाद खाने योग्य होते हैं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका तुरंत मिल जाता है, लेकिन वो भी विपाक को प्राप्त होकर के, तो उनका विपाक जल्दी हो गया तो जल्दी मिल जाते हैं। लेकिन कर्मों का एक बहुत बड़ा समूह ऐसा है जो अदृष्ट होता है, जो विपाक को प्राप्त होने में भी समय लेता है। यहां तक कि मनुष्य का जीवन मिलने के बाद भी कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो अचानक, जिसको हम ऐसे बोलते हैं ना कि अरे ये एकदम से क्या घटना घटित हो गई, एकदम से कैसा ऐसा वज्रपात, ऐसी कोई दुख भरी घटना एकदम से घटित हो गई। फिर व्यक्ति कहता है तो अदृष्ट हेतु से हो गई। वो अदृष्ट हेतु क्या होता है? हमारे पूर्व में किए गए कर्मों का कोई ऐसा फल है जो विपाक को प्राप्त अब हुआ है और अचानक से उपस्थित हो गया। ऐसा भी होता है। आप देखते होंगे कि जीवन की गाड़ी बड़ी धीरे धीरे सही चल रही है और अचानक से बहुत भारी भरकम दुख आ गए। व्यक्ति चिंतन करने लगता है कि हम तो सत्य के पथ पर चल रहे हैं, न्याय के पथ पर चल रहे हैं, धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, फिर भी ये इतना भारी दुख कैसे आ गया? तो अदृष्ट जो कर्म है हमारा, जो पूर्व में है, वो विपाक को प्राप्त हुआ है और वो फल देने के लिए उन्मुख हो गया है। तो फिर भी मनुष्य जीवन मिला है तो इतनी तो संतुष्टि करनी चाहिए सभी को कि उस दुख से भी पार पाया जा सकता है। इतनी असीम सामर्थ्य मनुष्य को दी है और इस विषय को समझने का जो ज्ञान दिया है, इन विषयों को हम समझ पाते हैं अपने दैनिक जीवन में। एक शास्त्रीय बातें होती हैं, शास्त्र तो वही बताते हैं जो व्यवहार में हमें जीवन जीना है। कुछ समय पूर्व ऐसी बातें, कहीं कहीं तो आज भी, अभी भी कुछ व्यक्ति ऐसे बोल देते हैं ये तो किताबों की बातें हैं, ये तो शास्त्रों की बातें हैं, इनका व्यावहारिक ज्ञान से क्या मतलब, कि ये तो कहने की बात है, बोलने की बात हो गई, लेकिन व्यवहार में जीना तो एक अलग बात है। आज भी ऐसा बोलते हैं कुछ लोग। किसी से बोलो कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है, ऐसा जीवन जिए, तो कहेंगे जी ये तो बस लिखने की बातें हैं, पढ़ने की बातें हैं, व्यावहारिकता तो अलग होती है। उनको ये बताना चाहिए जो व्यवहारिकता में सही सही होना है, जो व्यवहारिकता में हम सही सही करेंगे, वही तो शास्त्रों में लिखा है। शास्त्र किसने लिखे हैं? ऋषियों ने, महापुरुषों ने लिखे हैं शास्त्र। हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, हमारे क्रियाकलाप कैसे होने चाहिए, हमारे जीवन में सत्व का आधान कैसे होगा, इन सब विषयों को अधिकृत करके ही तो शास्त्र लिखे गए। और परमपिता परमात्मा ने तो सृष्टि के आदि में ही वेद दे दिए कि हे मनुष्य,
जीवन जिएगा कैसे? भेज तो रहा हूं, जीवन कैसे जिएगा? तो जीवन जीने के लिए वेद। पर यह बात समझ नहीं आती, हम व्यवहार में देख करके भी समझना नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? पता नहीं क्यों नहीं चाहते। आग्रह पाला हुआ है। एक मोबाइल खरीद कर लाएंगे, उसके साथ में एक बुकलेट आएगी, किस मोबाइल को कैसे चलाएं। कोई मोबाइल चलाने के बाद थोड़ी बुकलेट का यूज होता है, उससे पहले ही आती है कि मोबाइल कैसे चलाएं, तो मोबाइल के साथ में ही आएगी। मोबाइल आएगा, बुकलेट आएगी। एक छोटी से छोटी चीज लेने भी जाओ, उसके साथ भी एक पत्रक, एक बुकलेट, कुछ चीज दे देते हैं कि इसको कैसे प्रयोग करें। यहाँ तक कि कपड़े के साथ भी देते हैं, इसको कैसे धोएं, जो कि आप बचपन से आज तक धोते आ रहे। कपड़े तो माताएं, बहनें, पुरुष सभी धोते ही हैं अपने अपने, लेकिन उसके साथ भी कि इसको गुनगुने पानी में डालकर धोएं, इसको अधिक ना भिगोएं, इसको ऐसे धोएं, इसको डिटर्जेंट से धोएं, इसको लॉन्ड्री में धुलवाएं। अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। वहाँ तक तो हमें अच्छा लगता है कि नहीं नहीं ये तो ठीक है, कुछ मैनुअल तो होने चाहिए, कुछ इंस्ट्रक्शंस तो होने चाहिए। लेकिन जब बात आती है शास्त्रों की, तो ज्ञान विपरीत कर लेते हैं कि नहीं नहीं शास्त्रीय ज्ञान तो व्यवहार के लिए नहीं है। अरे व्यवहार के लिए ही शास्त्र बने हैं। हम जीवन कैसे जिए, जीवन में कैसे आचरण करें, उस परम तत्व को कैसे प्राप्त करें, अपने जीवन में शुचिता को कैसे बढ़ाएं, सत्व को कैसे प्रतिष्ठित करें, हमारे दैनंदिन के व्यवहार कैसे हों, इसीलिए शास्त्र है। और हमारी वैदिक संस्कृति इतनी विशाल है, इतनी विराट है, इतनी उदात्त है कि उसमें समस्त ज्ञान का समावेश है। संस्कृति कृति जो रचना है, वो रचना कैसी है? सम्यक, अच्छी, जो बहुत श्रेष्ठ है, जो उत्कृष्ट है। अभी हम वेद मंत्रों का पाठ कर रहे हैं, तो उसमें ईश्वर का भी क्या गुण दिया? उत वयम तमसस्परि, उत जो उत्कृष्ट है, सबसे अच्छा है, उसको कहा गया। तो हमारी संस्कृति कैसी है? उत्कृष्ट है, बहुत अच्छी है। और इसी से संस्कृत जो अच्छे से बनाई गई भाषा है, उस संस्कृति का बोध ठीक ठीक करना है तो संस्कृत का सामान्य बोध तो करना ही होगा। सामान्य बोध की बात कह रहा हूँ, बहुत क्लिष्ट व्याकरण, पाणिनीय व्याकरण पढ़ के अष्टाध्यायी काशिका महाभाष्य पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। पढ़े तो बहुत ही अच्छी बात है, श्रेष्ठ है, जीवन की धन्यता है। दर्शन उपनिषद पढ़े, अच्छी बात है, पढ़ने चाहिए। नहीं पढ़ पाए तो कोई बात नहीं, अनेकों ऋषियों ने, महापुरुषों ने उसके अनुवाद किए हैं सरल भाषा में, कई कई भाषाओं में किए, इंग्लिश में किए हैं, हिंदी में किए हैं, और अनेकों भाषाओं में किए। उनमें पढ़ लें, कम से कम सार तत्व को तो जान लें कि शास्त्रों ने क्या कहा है। और आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि यदि ना भी पढ़ पाए तो सुन लें, नाटकों के माध्यम से देख लें। पर नाटकों में भी बड़ी सावधानी बरतनी होगी। कुछ भाई बता रहे थे कि रामायण के नाम पर भी फिल्में बना रहे हैं, कुछ के कुछ, यही नहीं पता क्या कर रहे हैं। अब आने वाले 50 साल बाद वो बच्चे यदि रामायण के नाम पर कोई देखने लगे मूवी, कोई देखने लगे डॉक्यूमेंट्री, तो वो कहेंगे अरे ऐसे थे रामायण जी, ऐसे थे। तो उनके मन में संशय उत्पन्न होने लगेंगे। हम मूवी सीरियल देखकर प्रसन्न होते हैं कि बड़ा अच्छा एंटरटेनमेंट है, लेकिन उसका दीर्घकालिक दुष्परिणाम क्या हो रहा है हमारी संस्कृति पर, जिनके चरित्र के ऊपर हम बात कर रहे हैं, उनके चरित्र से क्या हमारा थोड़ा सा भी मेल खाता है? जो हम दिखा रहे हैं, जो चीजें हम बता रहे हैं। पर कुछ अच्छी चीजें भी हैं, ऐसा नहीं है कि समाज में सारा गलत विषयों की ओर ध्यान दिलाना हो तो मूवी फिल्में देखो, बहुत थोड़ी अच्छी होती है, बहुत थोड़ी अच्छी। थोड़ी सी कठोर बात कह रहा हूं, क्योंकि आजकल स्थिति ऐसी हो गई है, आप बहुत अच्छी धार्मिक कोई मूवी, कोई डॉक्यूमेंट्री देख भी रहे हैं ना, आपने सोचा कि हम बहुत अच्छी देखेंगे मूवी, तो आप देख लोगे, घर परिवार में देखते देखते बीच में ऐड आने लगेंगे, उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं। उसमें क्या दिखा दें, क्या परोस दें, यही नहीं पता होता।
दृश्य बाधित होता है। और गलत ज्ञान तो ऐसा होता है, दूध कितना ही अच्छा क्यों ना हो, छाछ तक्र जिसको बोलते हैं, मट्ठा, जो भी बोलो, थोड़ा सा छींटा मारो तो पूरा दूध खराब हो जाता है, फट जाता है। तो वो ज्ञान तो ऐसा है, गलत ज्ञान जो है, बड़ा सावधान हमें होना चाहिए। लेकिन एक विशेषता क्या है इस संस्कृति की? विशेषता ये है कि आपको आपके लक्ष्य से हटाती नहीं है। पूरे शास्त्रों को पढ़ते समय, वेद वेदांगों का अध्ययन करते समय, अष्टाध्यायी उपनिषद महाभाष्य पढ़ते समय, दर्शन पढ़ते समय आपके चित्त की स्थिति सदैव सात्विक बनी रहती है। यह विशेष बात है। एक छात्र ने प्रश्न किया कि गुरुजी क्यों पढ़ें, गुरु परंपरा से क्यों पढ़ें, क्यों शास्त्रों को हम पढ़ें? आजकल बहुत सारी पढ़ाई पढ़ाते हैं, वही पढ़ लेंगे, इसकी आवश्यकता ही क्या है? जैसे परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी, यहाँ पतंजलि योगपीठ में भी विद्या की कितनी संस्थाएं हैं। पतंजलि गुरुकुलम से लेकर के, आचार्य कुलम से लेकर के, पतंजलि विश्वविद्यालय, पतंजलि संन्यास आश्रम, अनेकों संस्थाएं हैं, रेजिडेंशियल, नॉन रेजिडेंशियल। लेकिन फिर भी इस परंपरा को जीवित रखा है, शास्त्र परंपरा को, अपने शास्त्रों को, गुरु परंपरा को। क्यों? क्या आवश्यकता है? सामान्य पढ़ाई कराएं। आप में से भी बहुत सारे भाई पतंजलि संन्यास आश्रम में भी, वो भी विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी इस परंपरा को जीवित रखने का प्रयास किया जा रहा है। उसके पीछे कोई तो कारण होगा, क्योंकि संस्कृति को बचाना है तो शास्त्रों की रक्षा करनी ही होगी। इसलिए बड़ी प्रसन्नता होती है अपने यहाँ पतंजलि गुरुकुलम में जब हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे, 3-3, 4-4 साल के बच्चे, उनको श्रीमद् भगवत गीता याद है, उनको उपनिषद याद है, दर्शन याद है, 23 शास्त्र याद है, यहाँ तक कि वेद भी याद है। कक्षाओं को बढ़ाते जाएं, उसी क्रम में स्मृति बढ़ती जाती है। अन्य सब पाठ्यक्रमों को पढ़ते हुए ये भी आप ध्यान देना, ऐसी बात नहीं है कि केवल सुबह से शाम तक शास्त्र ही पढ़ा रहे हैं। सब पाठ्यक्रम पढ़ते पढ़ते ऐसी दिनचर्या बनाई गई है, एकदम मस्त रहते हैं, आनंद में। आप कहेंगे जी ऐसे कैसे संभव है? संभव है ना। उनका कहीं, जैसे देखते हैं घर के बाहर सुबह सुबह आप निकल जाओ 6:30-7 बजे, माता पिता थैला लिए रहेंगे और बच्चे बाहर सड़क पर खड़े रहेंगे। कब बस आएगी? बस में वो माता पिता 5-10 मिनट 15 मिनट तो वहां उनकी खराब होती है खड़े होने में, और माता पिता तो बैठ जाते हैं जाकर के घर में बच्चों को बस में बैठा कर। बच्चों की तो फिर भी समय खराब ही होता है, उनका टाइम तो जा ही रहा है, फिर बस उनको लेकर के जाएगी, फिर वहां उतारेगी, वो क्लास में जाएंगे। कहीं कहीं तो 1-1, 1.5 घंटा खराब हो जाता है बच्चों का, केवल इसी परंपरा में आना जाना, सुबह भी और दोपहर को भी। वो 1.5-2 घंटा बच्चों का जो ऐसे ही खराब हो जाता है। सुबह सुबह का सात्विक समय, जिसको ब्रह्म मुहूर्त का समय कहा जाता है, जिसमें समस्त वायुमंडल सात्विक होता है, बुद्धि का प्रकृष्ट प्रखर चरम होता है, वो बच्चे आपसी बातों में, हॉर्न के बीच में और बस में बैठे बैठे निकालते हैं। अब चूंकि छोटे बच्चे हैं, आप कितना भी समझाओ कि बेटा पढ़ते हुए जाया करो, बच्चे तो बच्चे हैं। फिर बच्चे बिना कहीं पढ़ने लगे तो बच्चे ही कैसे? इसीलिए गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति, इसलिए ये जो हमारी गुरु परंपरा वाली शिक्षा है, यहां भी हम देखते हैं, भले ही पतंजलि विश्वविद्यालय से पढ़ रहे हो, पतंजलि विश्वविद्यालय के अंतर्गत भी छात्रों को योग यज्ञ के साथ में शास्त्रीय परंपराओं का ज्ञान कराया जाता है। पतंजलि गुरुकुलम में भी पूरी शास्त्रीय परंपराओं का ज्ञान कराया जाता है, इस संस्कृति का बोध कराया जाता है बच्चों को, ताकि हम शास्त्रों से जुड़े रहें। संस्कृत का थोड़ा सा ज्ञान तो आवश्यक है। महाभाष्यकार तो ये कहते हैं, रक्षार्थम वेदानाम अध्ययम व्याकरणम।
ऐसे बोला। शास्त्र तो छोड़ो, जहां से शास्त्र उत्पन्न हुए हैं वेद, उनके लिए बोला रक्षार्थम वेदानाम अध्ययम व्याकरणम। वेदों की भी रक्षा तब हो पाएगी जब व्याकरण पढ़ो। व्याकरण जो संस्कृत ग्रामर होती है, जो बेसिक होती है, उसको कहते हैं व्याक्रियते अनेन इति व्याकरणम, जो खोल कर रख देती है शब्द के स्वरूप को। संस्कृति को जानना है तो थोड़ी सी संस्कृत। भोजन के बाद थोड़ा सा मीठा खाते हैं, डेजर्ट अच्छा लगता है, सौंफ ले लो, मिश्री ले लो। तो बहुत ज्यादा ना भी कर सकें, बहुत ज्यादा समय ना भी हो, थोड़ी सी व्याकरण पढ़ लो। कहेंगे व्याकरण समझ में नहीं आती, थोड़ा शास्त्र पढ़ लो, श्लोक पढ़ लो, एक श्लोक एक दिन। बहुत ज्यादा बिजी हो तो 2 श्लोक 3 दिन में पढ़ लो। कहो जी अब गणित हमारी समझ में नहीं आता है, एक पंक्ति पढ़ लो किसी श्लोक की। श्रीमद् भगवत गीता का कोई श्लोक ले लो, एक पंक्ति। अब इससे कम में तो बात नहीं बनेगी, इतना तो कम से कम कॉमन मिनिमम एजेंडा तो सेट करना ही होगा। श्रीमद् भगवत गीता इसलिए कहा क्योंकि वो अनेक भाषाओं में उपलब्ध है, अनेकों टीकाएं हैं, अनेकों टीकाएं। परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज ने भी भाष्य किया है पतंजलि योगपीठ के माध्यम से, वो भी ले सकते हैं। अनेक भी, अनेकों उपलब्ध है। कहने की बात यह है कि जब तक हम अपनी संस्कृति से नहीं जुड़ेंगे तब तक शास्त्रों की रक्षा नहीं होगी। आपके जीवन की रक्षा के लिए भी बड़ा आवश्यक है। अपने जीवन में जो हमने लक्ष्य बनाए हैं, जीवन की रक्षा और लक्ष्य की पूर्ति के लिए भी शास्त्र की रक्षा आवश्यक है। शास्त्रों से प्रेम करना होगा। हमारा मन नहीं करता जी, बड़ा भारी लगता है। भारी लगता है, लगने दो, उसमें क्या दिक्कत है। भारी तो शरीर भी लगता है। भोजन ज्यादा कर लेते हैं, कहते हैं आज शरीर भारी हो रहा है, तो क्या भोजन छोड़ देते हैं क्या? भोजन तो नहीं छोड़ते। शरीर भारी लगता है तो उसका उपाय करते हैं भारीपन को शांत करने का, लेकिन भोजन ज्यादा करने से भारी हुआ था उसको नहीं छोड़ते। कहेंगे अब थोड़ा लेट जाते हैं, थोड़ा विश्राम करते हैं ताकि भारीपन हट जाए। उसका स्थायी समाधान यह है कि भोजन कम करो ताकि भारीपन आए ना। छोड़ने की बात नहीं, कम करने की बात है। 10-15 मिनट थोड़ा शवासन कर सकते हैं, योग निद्रासन कर सकते हैं, उसका निषेध नहीं है। वो तो लंबा 2-2, 2.5-2, 3-3 घंटे तक कुछ पड़े ही रहते हैं, वो हानिकारक है, हमारे जीवन के लिए भी हानिकारक है। तो इस संस्कृति में इतना अच्छा डिजाइन बनाया हुआ है, हाउ टू लिव, हाउ टू अटेन द मोटिव ऑफ योर लाइफ, what should be the ultimate objective that we are human being। क्यों मनुष्य बने हम, कुछ तो ऑब्जेक्टिव ऐसा होगा ना हमारा, वो क्या है, ऐसा अंतिम उद्देश्य क्या है? तो ये सब प्रश्न हमें शास्त्रों से मिलते हैं। इसलिए संस्कृति की रक्षा करनी, संस्कृति का संरक्षण करना, शास्त्रों का संरक्षण करना, संवर्धन करना इसलिए आवश्यक है। नहीं तो जीवन पशुवत होगा। सुबह उठेंगे, रात्रि को सो जाएंगे, फिर सुबह उठेंगे, फिर रात्रि को सो जाएंगे, और फिर सुबह उठेंगे और रात्रि को सो जाएंगे, और फिर ऐसे सो जाएंगे फिर उठेंगे ही नहीं। उसको मृत्यु कह देते हैं। कुछ नहीं जाना। जिसको हम बड़ा प्रिय समझते हैं, ये हमारा बड़ा प्रिय है, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, जो बड़े लाड करते हैं, उनकी भी जब मृत्यु होती है ना, और किसी से कहा जाए, जैसे घर परिवार में होता है, किसी की अंत्येष्टि होती है किसी बुजुर्ग की, तो अंत्येष्टि के बाद में उनके जो अस्थियां होती हैं उसको चुनते हैं जाकर के 3-4 दिन बाद, जब अग्नि शांत हो जाती है चिता की। तो जब अस्थियां चुनते हैं ना, तो यदि कोई माता है, उनकी कोई दादी हैं, बुजुर्ग हैं, तो किसी के कान के कुंडल हाथ में आते हैं, किसी ने नाक में कोई बाली पहनी होती है वो हाथ में आती है, कोई
पांव की अंगुली में कुछ बिछुए पहनते हैं वो हाथ में आते हैं। अस्थियां चुनते समय किसी पुरुष की कोई अंगूठी पहनता तो अंगूठी हाथ में आती है। उस राख के ढेर में से कुछ भी तो नहीं जाता, कुछ भी नहीं जाता। जीवन सब कुछ तो हमें बता रहा है, तो मनुष्य हैं तो कुछ तो लक्ष्य लेकर के चले, क्योंकि भौतिक संपदा कुछ भी नहीं जाएगी, बात ये है। तो जब इस भारत में जन्म हुआ है तो चलो किसी कारण से भारत से बाहर भी हैं तो भारतीय सभ्यता संस्कृति को अपनाएं, उसके अनुसार जीवन को चलाएं, वैदिक जीवन पद्धति के अनुसार जीवन को चलाएं। तो जब ये जीवन मिल ही गया है तो इसको आनंद और उत्साह के साथ में वेद की विधि और निषेध दोनों पक्षों के साथ में जिए ना जीवन को। क्या करना है और क्या नहीं करना है, दो मार्ग होते हैं, ये करना है ये नहीं करना है। सात्विक भोजन करना है, तामसिक राजसिक भोजन नहीं करना है। सात्विक भोजन में क्या है, अन्न शाक फल फूल सब्जियां आदि। तामसिक में क्या है, जो भी मांस अंडा मछली मीट आदि। कुछ ने तो यहां तक कर लिया, बताओ इनकी बुद्धि पर क्या कहें, जो कहते अंडा भी शाकाहारी और पता नहीं क्या क्या। मतलब बुद्धि का तो पता नहीं क्या बनाएंगे। भाई अंडे को रख दो, फर्मेंटेशन होता है उसमें, पता नहीं क्या क्या होता रहता, क्रिया बच्चा निकलता उसमें से। तो जो एक जिसमें एक जीव की उत्पत्ति हो रही है उसको भी कहते हैं कि ये तो शाकाहारी है। ये कोई बात होती है? संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, मूर्ख है। जो खाए अंडे उसको पड़ेंगे डंडे, और कोई नहीं मारेगा किसी। कोई खाता भी होगा तो माफ करना जी, कोई आपके मारने कोई नहीं आएगा। ये न्याय व्यवस्था मारेगी आपको, ईश्वरीय न्याय व्यवस्था, वो दंड देगी आपको, वो दंड देगी। कुछ हेतु देते नहीं, हम तो ऐसे वाले अंडे खाते हैं उसमें जीव नहीं होता। अरे जीव से पैदा हो रहा है वो अंडा ही है, मांस है, व्हाइट कलर का हो गया, बस इतनी बात है। चलो प्रसंग अलग है, किसी दिन बताएंगे मांसाहार शाकाहार के विषय में। बात चलिए हमारी संस्कृति, इतना निर्भ्रांत ज्ञान कैसे आता है हमें? जो वैदिक संस्कृति में रहते हैं, जीते हैं, भारतीय संस्कृति का अनुपालन ठीक ठीक करते हैं, जो गुरु परंपरा से पढ़ते हैं, पूरे भारतवर्ष के अंदर वैदिक परंपरा से महर्षि पाणिनि जी, महर्षि पतंजलि जी, चरक सुश्रुत आदि इस पूरी विधा से पढ़े हुए समस्त विद्वानों में, समस्त ऋषियों में एक भी ऋषि ऐसा नहीं है जो कभी मांस का सेवन करता, अंडा मांस मछली का सेवन करता हो, आदिकाल से अब तक। ये कहीं कहीं कुछ बातें आ जाती हैं, जी नहीं ऐसे लिखा है, अरे प्रक्षेप है वो। आज भी कोई सात्विक व्यक्ति हो वो कभी भी इन चीजों का सेवन नहीं करता। आजकल तो मेडिकली प्रूव होते हैं कि इन चीजों को खाने से तामसिकता बढ़ती है, रासिकता बढ़ती है, रोग बढ़ते हैं। तो जो व्यक्ति भगवान के पथ पर चलने वाला है वो इन चीजों का भक्षण करके अपने जीवन में तामसिकता बढ़ाएगा क्या? ये तो स्वतः सिद्ध बात है। तो अपने जीवन को हमें इतना पवित्र बनाना है, इतने आनंद में जीवन को जीना है, इतने सात्विकता से निश्चल होकर के, एक छोटे से बच्चे की तरह। हमारे पतंजलि योग पीठ में एक आचार्य हैं, पूज्य आचार्य भवेंद्र जी, उनकी अवस्था लगभग 75-80 के लगभग होगी। एकदम निश्चल, एकदम छोटे से बच्चे की तरह पवित्र अंतःकरण से रहते हैं। विद्या में इतने निष्णात, व्याकरण का कठिन से कठिन शास्त्र महाभाष्य वो भी कंठस्थ बिना देखे पढ़ाते हैं। सब सारे शास्त्रों की स्मृति करते हैं, हर समय एक क्षण भी खाली नहीं बैठते। थोड़ा सा दौड़ते भी हैं तो भी शास्त्र दोहराते रहते हैं, कपड़े धोते हैं तो भी शास्त्र दोहराते हैं, अपने कक्ष में खुद पोछा भी लगाते हैं। कितना भी कहो कि आचार्य जी आज हमें सेवा का अवसर दो, मना कर देते हैं। जबरदस्ती करने लगे तो मना कर देते हैं, हटा देते हैं। ईश्वर उनको दीर्घायु दे। हमेशा निश्चल आत्मा, पवित्र आत्मा। हमारे सामने उदाहरण होते हैं, परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव, परम श्रद्धेय आचार्य श्री तो एक विराट स्वरूप में है ही। एक बाल मुस्कान की जैसे छोटे बच्चे खिलखिला कर हंसते। कितना भी तनाव जीवन में, कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थिति जिसको मनुष्य कहता है हाय हम तो तनाव से मर गए,
हम तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ऐसी परिस्थिति, और उसकी भी पराकाष्ठा कितनी भी क्यों ना हो जाए, सहज बाल स्वभाव, ये कैसे आता है? जब हम इस संस्कृति का ठीक ठीक सदुपयोग करते हैं, संस्कृति में जीते हैं, और ज्यादा न सही थोड़ी बहुत संस्कृत तो जाननी चाहिए। परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव तो व्याकरण, महाभाष्य, शास्त्राचार्य श्री सब पढ़े, दर्शन उपनिषद, इतना ना पढ़ पाए थोड़ा थोड़ा तो पढ़ लें। सुनना अच्छी बात है, पढ़ना और भी अच्छी बात है, और दोनों कार्य करना तो सबसे अच्छी बात है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी भी अपने जीवन में कुछ छोटे छोटे शुभ संकल्प लें, कि बहुत ज्यादा ना सही तो एक छोटा सा श्लोक श्रीमद् भगवद गीता, महर्षि वाल्मीकि रामायण का, वेद व्यास जी द्वारा रचित महाभारत का कुछ तो पढ़ें, वेदों का कोई मंत्र पढ़ लें, सरल भाषा में पढ़ लें। तो आइए इस शुभ संकल्प के साथ आज की वाणी को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।